अपेलेंट मेसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल ने रिस्पोंडेंट को कई ऋण दिए थे। रिस्पोंडेंट ने अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए चेक जारी किए, लेकिन अपर्याप्त धन के कारण ये चेक अनादरित हो गए। लीगल नोटिस देने के बाद अपेलेंट ने सेक्शन 138 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की। कोर लीगल इश्यू ये था कि क्या चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता सेक्शन 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत अक्यूज्ड की स्थिति का हवाला देकर विशेष अनुमति, जैसा कि शिकायत मामलों में बरी किए जाने के खिलाफ अपील के लिए सेक्शन 378(4) सीआरपीसी द्वारा अनिवार्य है, मांगने की आवश्यकता को दरकिनार कर सकता है, जो विक्टिम यानी पीड़ित को अधिकार के रूप में बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता को विक्टिम यानी पीड़ित माना और चेक बाउंस केस में बरी किए जाने के मामले में बिना शर्त अपील का अधिकार दिया। 8 अप्रैल 2025 को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कानूनी सवाल उठाया। सेक्शन 138 के तहत चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की सेक्शन 372 के प्रावधान के तहत बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ सीआरपीसी की सेक्शन 378(4) के तहत विशेष अनुमति मांगे बिना पीड़ित के रूप में अपील कर सकता है या नहीं। ये मुद्दा मेसर्स सेलेस्टियम फाइनेंशियल बनाम ज्ञानशेखरन और अन्य के मामले में उठा, जहां अपीलकर्ता एक फाइनेंशियल फर्म ने उन उधारकर्ताओं को बरी किए जाने को चुनौती देने की मांग की जिन्होंने कई लोन्स डिफॉल्ट किए थे और जिनके चेक अपर्याप्त धन के कारण डिसऑनर हो गए थे। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया, यह पाते हुए कि अपेलेंट कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण साबित करने में विफल रहा और आरोपी ने सेक्शन 139 के तहत वैधानिक अनुमान का खंडन किया। बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अपेलेंट के प्रयासों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसने कहा कि सीआरपीसी की सेक्शन 378(4) के तहत अपील करने की अनुमति उचित नहीं थी। विक्टिम या पीड़ित की परिभाषा सेक्शन 2 ऑफ द सीआरपीसी के अनुसार पीड़ित उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे किसी कार्य या चूक के कारण नुकसान या चोट पहुंची हो, जिसके लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया है, और इसमें उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल होते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि चेक अनादर के मामलों में शिकायतकर्ता यानी अनादरित चेक का भुगतानकर्ता या धारक को आर्थिक नुकसान होता है और इस वजह से वह इस परिभाषा के तहत विक्टिम के रूप में योग्य है। सेक्शन 372 जो कि 2009 में शामिल किया गया था, इसका प्रावधान पीड़ितों को बिना किसी विशेष अनुमति के बरी किए जाने, कमतर अपराधों के लिए दोष सिद्धि या अपर्याप्त मुआवजे के खिलाफ अपील करने का अधिकार देता है। वहीं सेक्शन 378(4) सीआरपीसी के तहत अगर मामला शिकायत पर शुरू हुआ है तो शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय से बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। न्यायालय ने कहा कि देखिए, शिकायतकर्ता और पीड़ित कभी कभी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अब कानून पीड़ितों को अपील करने का व्यापक अधिकार देता है। अगर शिकायतकर्ता खुद भी पीड़ित है, जैसा कि ज्यादातर चेक अनादर मामलों में होता है, तो उन्हें सेक्शन 378(4) के तहत विशेष अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वे अधिकार के रूप में सेक्शन 372 सीआरपीसी के तहत सीधे अपील कर सकते हैं। न्यायालय ने साफ किया कि सेक्शन 378 के तहत राज्य या शिकायतकर्ता पर जो वैधानिक कठोरता लगाई गई है, उसे सेक्शन 372 के तहत पीड़ित के अधिकार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों और विधि आयोग की रिपोर्टों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अपराध पीड़ितों के लिए बढ़े हुए अधिकारों पर जोर दिया गया है, जिसमें दोष मुक्ति के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय ने उदार पीड़ित केंद्रित व्याख्या का समर्थन किया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चेक अनादर जैसे वित्तीय अपराधों के पीड़ितों को प्रक्रियागत बाधाओं के कारण राहत के बिना नहीं छोड़ा जा सके। अधिनियम की सेक्शन 138 के तहत किसी आरोपी के खिलाफ कथित अपराध के मामले में चेक के कथित अनादर के कारण शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़ित है। परिस्थितियों में शिकायतकर्ता सीआरपीसी की सेक्शन 372 के प्रावधान के अनुसार आगे बढ़ सकता है और वह ऐसा विकल्प चुन सकता है और फिर उसे सीआरपीसी की सेक्शन 378 के तहत आगे बढ़ने का विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए चेक अनादर मामले में शिकायतकर्ता जो पीड़ित भी है, सेक्शन 378(4) के तहत विशेष अनुमति की आवश्यकता के बिना सेक्शन 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को खारिज कर दिया गया तथा अपीलकर्ता को 4 महीने के भीतर अपील दायर करने की स्वतंत्रता दी गई, इस आश्वासन के साथ कि सीमा संबंधी मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। यह निर्णय चेक अनादर मामलों में पीड़ितों के अधिकारों को स्पष्ट और मजबूत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने से प्रक्रियात्मक रूप से रोका नहीं गया है। यह पीड़ितों को सशक्त बनाने के विधायी इरादे के साथ प्रक्रियात्मक कानून को सुसंगत बनाता है, खासकर वित्तीय अपराधों में जहां निजी शिकायतकर्ता अक्सर प्रत्यक्ष नुकसान उठाते हैं। इस निर्णय से चेक बाउंस मुकदमेबाजी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे पीड़ित पक्षों के लिए अधिक सरल अपीलीय उपाय उपलब्ध होगा। इन समरी, सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की है कि चेक अनादर मामलों में शिकायतकर्ता अपराध के पीड़ित होने के नाते सेक्शन 378(4) के तहत विशेष अनुमति मांगने की प्रक्रियात्मक बाधा के बिना अधिकार के रूप में सेक्शन 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ये वित्तीय अपराध के मामलों में पीड़ित केंद्रित न्याय की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।